आज की पूजा मैंने कर ली है। अब आज का पाठ शुरू करेंगे। अब आज का पाठ आज शुरू करते हैं। आज 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। बोले गणपति भगवान की जय। शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना, ये दोनों ही मोक्ष देने वाले, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसी को दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होते हैं। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप में शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस बंद द्वार इंद्रियों की देह रूपी पूरी में कुछ करता है, न करता हुआ आनंद पूर्वक रहता। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका हुआ आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्म वेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो जित को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तु दुखदायी होते हैं, परंतु उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, बुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, जिन मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर
दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योगे शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ, वह कुसंग में बैठ मक्खी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। दैव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया। वो ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैंने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, कहा जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कह, तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहां गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने लगा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थककर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से के साथ भरी पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। वह खोपड़ी के जल के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान आए, जिसमें बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वैकुंठ को जाते हैं। ये आज का पाठ पूरा हो गया।